स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल यूपीएससी ब्लॉग्स पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायकॉट मालदीव जो कैंपेन चल रहा है इस टाइम पे इंडिया में। मालदीव के जो न्यू क्या बने पीएम बने हैं, क्या नाम है उनका, ये देखिए आपको बताते हैं। सालेह करके थे जो पहले सालेह थे, अब हैं मोहम्मद मिर्जू। तो जब से इनकी सरकार आई है तो उन्होंने इंडिया को बोला है कि यहाँ पे जो आपके सैनिक हैं उनको आप हटाइए। तो काफ़ी कुछ दिनों से ये जो इंडिया मालदीव्स का रिलेशन है ना, वो कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो आज इस वीडियो में ना हम उसी सारे मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप को कैसे प्रमोट किया है उस पर बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक जो पिक्चर है ये काफ़ी वायरल हो रही है इस टाइम पे। पीएम मोदी गोज़ स्नॉर्कलिंग इन लक्षद्वीप। स्नॉर्कलिंग मतलब होता है कि जो नीचे समुद्र में जाकर हम लोग वो देखते हैं, शैवाल देखते हैं, एल्गीज जो होती हैं वहाँ पे घूमने लायक चीज़ें होती है। अभी आगे आपको पिक्चर्स दिखाएंगे। तो इससे रिलेटेड ये वो है। लक्षद्वीप इंडिया आंसर टू मालदीव्स पीएम्स वायरल पिक्स प्रमोट मैसिव गूगल सर्चेज ऑन आर्कियोपेलागो। मतलब इसका कहने का मतलब है ये है कि लक्षद्वीप जो है वो मालदीव्स का अल्टरनेटिव बन सकता है। जो हमारे यहाँ से लगभग 30% जो टूरिस्ट हैं वो मालदीव्स जाते हैं घूमने, जिनमें से कुछ हीरोइंस को आपने देखा होगा, एक्टर्स को देखा होगा, वो सभी लोग जाते आते रहते हैं। तो क्या लक्षद्वीप को हम इसका अल्टरनेटिव बना सकते हैं? तो इसी के ऊपर चर्चा होगी। मालदीव शिफ्टिंग स्टैंड्स क्या हुआ, पहले आपको लोकेशन दिखा दें। ये देखिए श्रीलंका से थोड़ा सा नीचे आपको मालदीव्स की लोकेशन दिख रही होगी, और उसी में देखो डॉट 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 लाइन अरबियन सी में आप ऊपर जाएंगे तो ये इंडिया के बगल में यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। क्या है यहाँ पे? लक्षद्वीप है। तो ये देखिए ये माले करके है ना, ये उसकी राजधानी है। तो ये मालदीव, उसके ऊपर ये छोटी सी डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, यही है मालदीव्स, जहाँ पर हमारे पीएम अभी गए हुए थे। तो बात क्या है, पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद मिर्जू जो यहाँ के नए पीएम बने हुए हैं, उन्होंने क्या बोला कि इंडिया वालों से, ये दरअसल थोड़ा प्रो चाइना लीडर है, चाइना की तरफ से ये ज़्यादा रहते हैं, वहाँ की बातें ज़्यादा करते हैं। तो जब से ये बने हैं तो पहले क्या रूल था कि जब मालदीव्स में कोई नया इस पर इलेक्ट होता था तो इंडिया आता था सबसे पहले। तो ये सबसे पहले यहाँ पे नहीं है। ये देखिए पहले ये थे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी एंड स्टेट विजिट टू द मालदीव्स फ्रॉम 8 to 9 जून 2019 में जब बने थे। साले वहाँ के पीएम जो बने थे, प्रेसिडेंट थे वहाँ के, जो वो यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन अब ये देखिए पीएम मोदी अटेंड्स इब्राहिम सालेह स्वेरिंग इन सेरेमनी। इनकी जो मतलब शपथ ग्रहण समारोह था वहाँ भी पीएम मोदी गए थे 2019 में। लेकिन अब देखिए मालदीव प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू डिच इंडिया फॉर टर्की। इंडिया आने की बजाय ये लोग सबसे पहले टर्की चले गए इस बार। तो अब देखिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा कि अगर भारत अपनी सेना को नहीं हटाएगा तो यह मालदीव के लोगों की लोकतांत्रिक आज़ादी का अपमान होगा, यह मालदीव में लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरा होगा। मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है। ये बात है। उन्होंने कहा कि ये आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित है। मुइज़्ज़ू ने भरोसा जताया कि मालदीव से भारत की सैन्य उपस्थिति के मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश में बिना संसद की इजाज़त के दूसरे देश की सेना की उपस्थिति संविधान के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने चीन और भारत के साथ रिश्तों से कई जुड़े सवाल भी मतलब उसके जवाब दिए। ये देखिए 1200 द्वीपों पर बसा है मालदीव, दिल्ली से 5 गुना छोटा है। मालदीव दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है, जो दिल्ली से भी 5 गुना कम है। प्राकृतिक रूप से बेहतर सुंदर मालदीव 1200 द्वीपों पर बसा है। इसमें ज़्यादातर पर कोई नहीं रहता। देश की 5 लाख आबादी में लगभग 40% लोग राजधानी माले में ही रहते हैं। मालदीव एक मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ 98.4% लोग मुस्लिम हैं। मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है, जो श्रीलंका की सिंगली भाषा जैसी है। इसे अरबी की तरह दाएं से बाएं लिखा जाता है। पर्यटन देश की इकनॉमी का प्रमुख आधार है। कई द्वीपों को खास तौर पर पर्यटन के लिए ही तैयार किया गया है। यहाँ पे पर्यटन कंपनियाँ मालदीव को एक ट्रॉपिकल स्वर्ग की तरह पेश करती है। यहाँ की करेंसी मालदीवियन है। ठीक, ये देखिए आपको यहाँ पे काफ़ी दिख रहा होगा। ये तमिलनाडु लक्षद्वीप, ये देखो। अच्छा, अब एक इसमें पीएम मोदी का क्या एंगल आ गया है। पीएम मोदी यहाँ पे आए हुए थे विकसित लक्षद्वीप मोदी की गारंटी से रिलेटेड। इन्होंने यहाँ पे इंटरनेट के लिए कुछ स्कीम्स लागू की थी जो पूरी हो चुकी हैं अब यहाँ पे। उसी के ऊपर ये देखिए तमिलनाडु लक्षद्वीप एंड केरला प्राइम मिनिस्टर विजिट। 19,850 करोड़ का यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ इन सभी चीज़ों का। लक्षद्वीप के लिए 1150। ये देखिए आपको लक्षद्वीप दिख रहा होगा मैप में इंडिया के।
तो ये थी यहाँ की बात। ये देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा हो। अब आइए बात करते हैं क्या बोला है इन्होंने। आफ्टर प्रोग्रामिंग इन तमिलनाडु लैंडेड टू ए वार्म वेलकम इन लक्षद्वीप earlier than evening, addressing a program at the airport as well, in which I highlighted our effort to work for Lakshadweep. ठीक है, प्रोग्रेस इन द टाइम टू कम। यहाँ पे आए तो उन्होंने सारी ग्रीटिंग्स लिखी, यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी दिख रही होंगी। इनाग्रेशन एंड फाउंडेशन लाइंग ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट वर्थ ₹1200 करोड़ बाई श्री नरेंद्र मोदी हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो ये यहाँ पे आए 1200 करोड़ रुपए का इन्होंने यहाँ पे शिलान्यास किया काफ़ी चीज़ों का। ये सबसे ज़्यादा वायरल है। क्या बोला उन्होंने, इन addiction to the science beauty, Lakshadweep's tranquility is memorizing. It gave me opportunity to reflect on how to work even harder to the welfare of 140 crore Indians. ये देखिए इनकी वायरल फोटोज़ हैं ये। फॉर दोज हु विश टू एम्ब्रेस द एडवेंचर इन देम लक्षद्वीप हैज़ टू बी ऑन अ फर्स्ट लिस्ट। ड्यूरिंग माई स्टे आई ऑल्सो ट्राइड इन स्क्रॉन्कलिंग वाट एन एग्जैक्टिंग एक्सपीरियंस इज वाट। मतलब इन स्क्रॉन्कलिंग में क्या होता है, नीचे जाकर समुद्र के अंदर की जो मतलब पूरी एक्टिविटी है वहाँ पे सब कुछ दिखता है। वहाँ पे जो शैवाल होते हैं सारे घूमने लायक होते हैं, सब कुछ देख सकते हैं स्क्रॉन्कलिंग में। ये देखिए काफ़ी अच्छी इससे रिलेटेड ये मोदी जी की ये काफ़ी सर्चिंग पिक है। और उसके बाद से अभी तक लक्षद्वीप को लगभग हज़ारों बार, 50,000 लाखों बार इसको सर्च किया जा चुका है। तब से ये सारी इमेज जो है ये वहीं की हुई है। और देखिए मालदीव की समुद्र तट अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। ये मालदीव की कमाई का प्रमुख स्रोत है। साल 2018 में भारत मालदीव के लिए पर्यटकों के स्रोत के मामले में 5 सबसे बड़ा स्रोत था। साल 2019 में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया। भारत से कुल 1,66,30 पर्यटक मालदीव पहुंचे। कोरोना काल में भी भारत के 63,000 पर्यटक मालदीव गए थे, जो सबसे ज़्यादा थे। साल 2021 और 22 में भी भारत से लगभग 3 लाख और लगभग 2.5 लाख पर्यटक यहाँ पर गए हुए थे। साल 2023 में भी जून तक 1 लाख लोग मालदीव पहुँच चुके हैं। भारतीय पर्यटक पर निर्भर है मालदीव। मतलब इतना कुछ निर्भरता होने के बाद भी ऐसी बातें करता है हमारे लिए ये। भारत का लक्षद्वीप ठीक उसी तरह से की खूबसूरती समुद्र तटियों के लिए जाना जाता है। हालांकि कई तरह के यात्रा प्रतिबंधों और पर्यटकों के लिए सुविधाओं की कमी की वजह से पर्यटक कम आते हैं अभी। अब पीएम मोदी ने खुद ही लक्षद्वीप को बढ़ावा देने की कमान संभाल ली है। बताया जा रहा है कि लक्षद्वीप के जल्द ही कनेक्टिविटी को सुधारा जाएगा और कई होटल भी खोले जाएंगे। इससे पर्यटन को मालदीव जैसी प्राकृतिक सुंदरता भारत में भी देखने को मिलेगी। यह मालदीव के लिए बड़े झटके की तरह होगा, जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर काफ़ी हद तक निर्भर होगी। चलिए बात करते हैं लक्षद्वीप में ओपन जो वाटर विला है उससे रिलेटेड। देखिए ₹800 करोड़ की लागत से मालदीव की तर्ज पर लक्षद्वीप में बनेंगे वाटर विला। इस तरह का यह पहला प्रोजेक्ट होगा पूरे भारत में। पर्यटक जल्द ही हाई एंड रिजॉर्ट से लक्षद्वीप के मिनिकॉय, सुहेली और कदमत द्वीप समूह की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकेंगे। विला और सौर ऊर्जा से संचालित होंगे और इको फ्रेंडली सामग्री से बनाए जाएंगे। भारत को मिलेगा वर्ल्ड क्लास ट्रैवल डेस्टिनेशन। 2020 में पीएम मोदी ने कहा था कि आई गारंटीड यू दैट यू विल गेट फास्ट इंटरनेट फैसिलिटी इन 1000 days. Today the Kochi Lakshadweep submarine optical fiber project has been inaugurated. Now internet will be available at 100 times higher speed in Lakshadweep also. अब यहाँ पे मतलब इन्होंने वादा किया था कि 1000 दिन के अंदर में यहाँ पे इंटरनेट हो जाएगा, और वो वादा पूरा करते हुए उन्हें बताया कि 100 टाइम्स हायर स्पीड का यहाँ पे क्या बोलते हैं इंटरनेट अभी स्टार्ट हो चुका है। मालदीव क्यों तैनात है? अब हाँ एक चीज़ और जानते हैं कि मालदीव में भारतीय सैनिक क्यों तैनात है। मोहम्मद मुइज़ू से पहले इब्राहिम मोहम्मद सोलंकी मालदीव के राष्ट्रपति थे। उन्होंने कार्यकाल में भारत मालदीव काफ़ी करीब आए। भारत का प्रभुत्व बढ़ा। भारत ने न सिर्फ मालदीव में अच्छा खासा निवेश किया, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तमाम चीज़ें डेवलप करने में मदद भी की। दूसरा बात है ये कि हेलीकॉप्टर और एक डोनियर एयरक्राफ्ट भी इन्होंने यहाँ पे मालदीव को डोनेट किया था, जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, रेस्क्यूज़ और समुद्र की निगरानी और पेट्रोलिंग के लिए काम आते हैं। मालदीव में जो भारतीय सैनिक तैनात थे वो इन्हीं हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट को मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए तैनात किए गए हैं। ये देखिए सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, कब कब क्या दिया गया था, आपको इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये दुबई में भी इनसे मिल चुके हैं एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद भी, लेकिन अभी भी इनके रिश्तों में थोड़ी दिक्कत ही आ रही है। तो आई होप आपको ये वीडियोज़ आपको अच्छे लगे होंगे और सारी जानकारी आप लोगों तक शेयर करिए। और मालदीव बायकॉट मालदीव ट्विटर पर हर जगह बायकॉट मालदीव ट्रेंड करवाइए इसको। थैंक यू दोस्तों।